गाली देने वाले गाली देना ही अपना धर्म समझते हैं और उसी में अपना स्थान समझते हैं। लेकिन अपमानित होने वाले से अपमान का दर्द अगर आप पूछेंगे तो शायद उसकी पीड़ा इतनी दर्दनाक होती है, जिसका उदाहरण एक है। अंग्रेज अफ्रीका में ट्रेन पर यात्रा करते वक्त गांधी जी को इंडियन था डॉग कहकर के जिस तरीके से अपमानित किया था, और उस अपमान से गांधी जी को जो सदमा हुआ था, जो दिल में दर्द हुआ था, वो केवल गांधी जी ही जानते हैं। उसी प्रकार से गांधी जी का वो दर्द अपमानित करने वालों का बोरिया बिस्तर बंधवा करके वापस भेजने के लिए अंत में कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हुआ। आज हमने किसी भी आराध्य धर्म ग्रंथ और धर्म के खिलाफ बात नहीं की है। हमने तथाकथित रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश, जिससे इस देश की महिलाओं को और शूद्र समाज को प्रताड़ित करने का पक्षधर है और बात करता है, अपमानित किए जाने की व्याख्या करता है, शूद्र समाज में आने वाली कुछ जातियों को इंगित कर नीच और अधम कहता है। मैं तो केवल इसी मात्र कुछ बिंदुओं पर, चूंकि ये अपमानजनक टिप्पणी है, गाली है, इसलिए इसको संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए, एक छोटी सी मांग है। अब लोग बार बार इसको रामचरितमानस से जोड़ लेते हैं, धर्म से जोड़ लेते हैं, अपने आराध्य देव से जोड़ लेते हैं। अरे भाई, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं। बात केवल महिलाओं और शूद्र समाज को सम्मान दिलाने की बात कर रहा हूं, तो मुट्ठी भर लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, यह बात में समझ में नहीं आती। रही बात हमारी समझ कितनी है और कितनी नहीं है, इसका मानक किसी और के पास नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, जो भी मुझको ना समझ और नादान कहते हैं, हो सकता है वो अपनी सोच को प्रकट कर रहे हो, लेकिन आज देश के 97% आबादी वाले समस्त महिलाएं और शूद्र समाज में आने वाली सभी हमारी दलित आदिवासी पिछड़ी जातियों को सम्मान दिलाने की बात कर रहा हूं, और 97% ऐसे लोग, तो 97% लोगों की भावनाएं अगर किसी अपमानजनक टिप्पणी से आहत हो रही हैं, तो क्या उनकी भावनाएं नहीं है क्या? क्या गाली देने वालों की ही भावना है? क्या महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही धर्म है, जबकि ये सभी हिंदू हैं? ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहता है, अधम कहता है, महिलाओं को नीच में भी नीच, अति नीच बताता है, प्रताड़ित किए जाने की बात करता है, पूरे शूद्र समाज को अपमानित करने की बात करता है? क्या यही धर्म है? यही मैं पूछना चाहता हूं। अगर ये सभी हिंदू हैं तो इनको सम्मान क्यों नहीं? अगर ये सभी हिंदू हैं तो इनका अपमान क्यों? अगर ये हिंदू हैं
तो अधम नीच क्यों, प्रताड़ित किए जाने की बात क्यों, अपमान किए जाने की बात क्यों? और इस पर चिंतन करने, मनन करने, संशोधन करने या अपमानजनक टिप्पणी निकालने जाने की बात को नजरअंदाज करते हुए सबसे चिल्ली बघार रहे हैं। कोई धर्म की दुहाई दे के, कोई रामचरितमानस की दुहाई दे करके, कोई आराध्य देव की बात करके इस विषय से हटना चाहते हैं, इस विषय में नहीं आना चाहते। सभी जब उसी धर्म के हैं तो स्वाभाविक रूप से वोट देने के लिए तो हिंदू, सम्मान देने के लिए बेगाने, आखिर क्यों? और जब आप हिंदू मानते हो तो सम्मान क्यों नहीं? इसका मतलब आप केवल वोट देने के लिए इनको हिंदू मानते हो। सम्मान स्वाभिमान की जब बात आती है, हक हकूक अधिकार की बात आती है, तो इनको आप दुश्मन मान लेते हो। कभी इनके आरक्षण पर डकैती डाल देते हो, कभी आरक्षण का खत्म करते हो। ये बंद होना चाहिए। और जितनी भी घुड़कियां आ रही हैं, देख लेने की, मार लेने की, सिर काट लेने की, नाक काट लेने की, जीभ काट लेने की, कान काट लेने की, इन धमकियों से स्वामी प्रसाद मौर्य विचलने वाले नहीं है। बल्कि आज हमने अगर इनके सम्मान की बात उठाई है तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जब तक इनको सम्मान नहीं मिलता, जब तक आपत्तिजनक टिप्पणी संशोधित या प्रतिबंधित नहीं होती, तब तक ये अभियान चलता रहेगा। किसी भी आपत्तिजनक शब्द को संशोधित करना, विलोपित करना, ये किसी भी अपराध में आता ही नहीं। ये संविधान सम्मत है। अगर हम गाली खाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो गाली देने वाले के पेट में दर्द हो रहा है। हम अपमानित किए जाने की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं तो अपमानित करना जो अपना धर्म सोचते हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। हम तो ये जो मुट्ठी भर लोग गाली देना और अपमान करना अपना धर्म सोचते हैं, उनकी आंख खोलना चाहते हैं। अरे भाई, आप बड़े भाई हो, आगे चल रहे हो, अपने पीछे चलने वालों को भी तो सम्मान देना शुरू करो। एक और कहोगे हिंदू है, तो जब धर्म खतरे में आएगा तो हिंदू, जब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा तो हिंदू, और जब सम्मान स्वाभिमान की बात आएगी, अधिकार की बात आएगी, आरक्षण की बात आएगी, तो यही लोग आपके दुश्मन। आखिर दोनों चरित्र क्यों?